आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव में किस दर से विकास हो रहा है, गांव के मुखिया ग्राम प्रधान विकास को आयाम देने के लिए क्या कर रहे हैं यह जानने के लिए आज हम सहजनवा विकास खंड के ग्राम पंचायत गनौरे में हूँ, जहाँ के ग्राम प्रधान मुनिराज जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा गांव के विकास के निमित्त कौन कौन से विकास कार्य कराए गए? धन्यवाद, नमस्कार। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ शुरू तो बरसात था, उसके बाद 4 महीने के बाद या उसके पहले कुछ चक्रवातें थी, खराब थी। उनको लगभग 800 मीटर मिट्टी डलवा के ठीक करवाया गया। मतलब मनरेगा से आपने मिट्टी वर्क करवाया? तो लगभग कुल कितने मीटर आपने काम कराए होंगे मनरेगा से? लगभग मान के चलिए 1500-1600 मीटर। चार हैंडपाइप जो खराब थे, देखिए स्कूल में यहाँ था, वहाँ कर दिए। स्कूल में, पंचायत भवन में और तो इन हैंड पाइपों का आपने क्या किया? रिवोर करवाया है। रिवोर कराया, मरम्मत भी कराए हैं? मरम्मत भी 18 नलकूप का हुआ है। 18 हैंड पंपों का मरम्मत हुआ है। वाटर हेड टैंक भी है क्या आपके गांव में? किसी का? वाटर सप्लाई वाला भी है क्या? वाटर सप्लाई है, अभी चालू नहीं हुआ है। क्या कारण है? अभी उसका लाइट बता रहे, सब लाइट नहीं लग पाया है। हाँ। और उसके लिए आपने प्रयास किया? बहुत प्रयास किया। कहाँ पे? कहते हैं कि 2-4 दिन में, 10 दिन में, ऐसे करते करते 1 साल भर हो गया। हाँ। इसी वजह से हमारे यहाँ जो है आरसीसी इंटरलॉकिंग का काम बाधित है, क्योंकि जब वो चालू करेंगे तो पानी कहीं गड़बड़ हो जाएगा, पाइप तो निकलेगा, तो फिर खोदेंगे उसको। इंटरलॉकिंग भी आपने कराया है? इंटरलॉकिंग के लिए सर समस्या है। समस्या ये है, अगर पक्का काम करवा देते हैं तो हर रास्ते से वो गया है पाइप, पानी वाला, टंकी वाला, तो कहीं वो रिसीव करेगा तो फिर खनेंगे, वो खन के फिर तोड़ेंगे। वही स्थिति थी कि रोड खराब हुआ है। फिर वैसे खड़ंजा भी आपने कराया? हाँ, करवाया है। कितना? लगभग 700-800 मीटर मरम्मत करवाए हैं। हाँ। और लगभग 50 मीटर नया खड़ंजा। सीसी भी नहीं हो पाई है। सीसी नहीं हो पाई है। नाली भी नहीं बनी है। नाली का मरम्मत नहीं, ये नहीं हुए हैं। अच्छा, जिलाधिकारी गोरखपुर के द्वारा जो है विद्यालयों का कायाकल्प योजना के तहत जो है विद्यालयों का कायाकल्प और पंचायत भवनों का कायाकल्प, सामुदायिक शौचालय का कायाकल्प, टाइल्सीकरण, रंगाई पुताई इत्यादि के भी काम कराए गए हैं। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह का कुछ काम हुए हैं? हाँ सर, चल रहा है काम। क्या क्या चल रहा है? आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन का काम भी, उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। आंगनबाड़ी में सिर्फ रंगाई पोताई सिर्फ बाकी होगी, 2-4 दिन में हो जाएगा। टाइल्स हो गया? टाइल्स हो गया है। अच्छा, विद्यालय में? विद्यालय में काम 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, सिंगवलिया में। हाँ। जो हमारे ग्राम पंचायत में आता है। हाँ। तो इसे धीरे धीरे एक ही बार नहीं सारा काम कर लेंगे। हाँ। फिर यहाँ का स्कूल गनौरी का है। हाँ। इसको सब हम 2-4 महीने के अंदर सब ठीक करवा लेंगे। तब आगे गांव का काम जो है। इन विद्यालयों में कौन सा काम शुरू हो गया है? विद्यालयों में का मरम्मत, पहले जो पानी टपकता है पहले वो हो जाएगा। उसके लिए माल गिरवा दिए हैं और 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। एस्टिमेट बनाने के लिए जैसे आपको दे दिए पूरा पैमाइश करवा के, तो वो भी चालू हो जाएगा।
क्या पंचायत भवन में क्या हुआ? पंचायत भवन में टाइल्सकरण और रंगाई पुताई से बाकी है। हाँ। बाकी सब काम हो गया? काम हो गया है। बाउंड्री भी नहीं लगी थी, बाउंड्री वहाँ था ही नहीं। हाँ। बहुत पहले था लेकिन ध्वस्त हो गया था, कुछ था नहीं वहाँ। तो बाउंड्री भी बनवा दिए हैं, गेट भी लगवा दिए हैं। हाँ। अब सिर्फ शौचालय में ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, कुछ कमियां थी, मोटर गड़बड़ था, पाइप कहीं लीकेज था, ये सब काम थोड़ा बहुत मरम्मत का जो था उसको करवा दिए हैं। उस पे आपके प्रमुख जी द्वारा जो है आपके प्रयास से कौन से काम कराए गए हैं? उनके द्वारा लाइट लगाया गया है। हाँ। जो पोल पे लगते हैं। हाँ। हाँ। और कहाँ पे लगा है? जो हमारे ग्राम पंचायत में राजा सुलार सिंघलिया है, हाँ। वहाँ पे वहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है। हाँ लगी है। कितना लगा होगा लगभग? लगभग 10 लगा है, 10 से 15। अच्छा, विधायक जी या सांसद द्वारा भी आपके यहाँ कोई काम कराए गए हैं क्या? अभी तो नहीं। हाँ। कोई काम इनके पास प्रस्तावित है आपके लिए? नहीं सर। सर अभी मान के चलिए हमको उतना क्या पिछले वित्तीय वर्ष में आपने ताल पोखरे का भी काम किए? नहीं। स्वच्छ शौचालय में कोई काम? घर घर शौचालय, तो क्या आपके भी गांव में पिछले साल कोई शौचालय इत्यादि बने? नहीं सर, ये जो था ना बहुत कम शौचालय, 24,000 बन रहे पूरे जिले में। तो हम लोग दक्षिणांचल के होने के नाते जब वहाँ मांगा गया तो तत्काल नहीं दे पाए, इसीलिए हम लोग पिछड़ गए, वंचित रह गए, शौचालय नहीं मिल पाया। इस बार मांगे हैं? है? इस बार मांगे हैं? आएगा तो बताया गया भैया हम लोग को भी चाहिए, हमारे गांव में भी समस्या है। तो कहें चलिए ठीक है, आपको पहले अवगत करा दिया जाएगा। हाँ। कितना शौचालय आपको चाहिए? शौचालय तो लगभग 70-80 चाहिए। 70-80। अच्छा, पीएम या सीएम आवास? नहीं सर, वो जब पिछले बार जब बना था 2021 में, तो जितनी सूची में नामें थी वो सब कट गया था, 0 हो गया था। मतलब कि पात्र नहीं है। तो हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन अब कर रहे हैं नई सूची बनने दीजिए, नई सूची बनने दीजिए। जब नई सूची बनेगी तो हम उस पात्र जो है उनको दिया जाएगा सूची में नाम। कितने ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं? आपके कुछ हैं क्या आपके गांव में? झोपड़ी में तो रहने वाले 8-10 होंगे, लेकिन टीन सेट में रहने वाले जाते हैं। टीन सेट में जिनके पास छत नहीं है, टीन सेट है। लगभग ऐसे कुल कितने परिवार होंगे? लगभग होंगे 55-60 के करीब होंगे। 55-60 ऐसे लोग हैं जिनके पास तो छत इनके नहीं लिए है। आपने प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास के लिए अधिकारियों से आप मिले, कुछ अपनी बात कहे? तो ये सर वो लोग बताते हैं सूची से ही काम होता है। जब सूची बनेगी तो नई सूची आपको बताया जाएगा, नई सूची का आप लोग उनका आधार कार्ड। प्रधान जी, महिलाओं के स्वावलंबन, महिलाओं के रोजगार के लिए भी बहुत तेज सरकार जो है प्रयास कर रही है, आप लोगों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में आपके यहाँ कौन से काम हुए हैं? इसमें क्या है, समूह की महिलाओं के लिए, हाँ, समूह की महिलाएं लोग अपना जो काम कर रही हैं, कोई सिलाई कर रही हैं, कोई दुकान रखी है अपना, वहाँ समूह की महिलाएं जाती हैं। कितनी समूह हैं आपके पास? हमारे यहाँ समूह 12-13 समूह है। अच्छा, आप युवा हैं तो युवाओं के बेरोजगारी का भी दर्द आपको पता होगा। हाँ तो सही है। तो शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने कुछ हुनर प्रशिक्षण इत्यादि भी करवाया? ये सब तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ अपने तरफ से मदद करते हैं उनको, खेल कूद के लिए या पढ़ाई में किसी को कोई समस्या आती है तो उसके लिए अपना प्रयास करते हैं। खेल कूद दिशा में आपने कौन से काम किए हैं? खेल कूद दिशा में क्या खेल मैदान आपने बनवाया है या उसके लिए कोई प्रस्ताव आपने दिया है या कुछ और काम किए हों खेल के लिए? सर अपने यहाँ जगह की कमी है, यहाँ उतना जगह नहीं हो पा रहा है कि खेल मैदान बनवाया जाए। समस्या ये है।
प्रधान जी, सोख्ता या खाद गड्ढे भी आपके द्वारा बनवाए गए होंगे। हाँ, कितने बनवाए गए? देखिए, हमारे यहाँ 2 नाडेप बने हैं, 2 नाडेप, 2 बर्मी और 2 सोख्ता। मनरेगा में कुल कितने मजदूर हैं पंजीकृत हैं जो काम करने वाले हैं? इस समय तो मतलब 80 से लेके 100 तक लोग काम कर रहे हैं। इस वित्त वर्ष में और बढ़ गए हैं। कुछ लोग कहीं और काम कर नारे की झलाई में लगे हैं और लगभग क्या नाम है 60-62-70 लोग तालाब में हैं। तो अब धीरे धीरे जब काम बढ़ता जाएगा तो मजदूर का जो है चलता रहेगा ना काम। मतलब इस समय आपके यहाँ ताल पोखों का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा चल है। रहा है। कितने ताल का आप कर रहे हैं? जैसे एक ताल है, सर का आदेश था पहले, एक ताल जो है कि मतलब लंबा चौड़ा ताल है, उसमें आदमी लगे हुए हैं और एक का कल ही प्रस्ताव देके आए हैं। नारा है, थोड़ा वो ज्यादा भ्रष्ट हो गया है, उसको भी छड़वाएंगे। इसके बाद फिर आ जाएगा बरसात, तो और काम तो हो नहीं पाएगा नरेगा से। जर्जर तार, विद्युत के पोल, इस दिशा में भी आपने कोई काम किया? जैसे आपके गांव में जो है केबल वायर लग जाए, घर घर कनेक्शन हो जाए, ये सब के लिए भी आपने कोई काम किया है? सर, प्रयास किया जाता है, सब हम लोग बैठे नहीं प्रयास करते हैं, लेकिन ये सरकारी संस्था है कि कब करेंगे कब नहीं करेंगे। हम लोग तो पानी की टंकी लिए परेशान है। 6 महीने से लाइट वहाँ नहीं चल पा रही। एक बार लगाए थे, वो शुरू गया, तरब जल गया। इसलिए समस्या है, क्योंकि हम लोग थोड़ा पिछड़े में पड़ते हैं ना, तब लास्ट में पड़ते हैं, यहाँ तक जल्दी कोई पहुँच नहीं पाता है। समस्या है, समस्या का समाधान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये विधवा, वृद्धा, दिव्यांग नागरिकों के लिए आप अपने यहाँ क्या पेंशन के लिए भी आवेदन कराए हैं? सर हाँ, देखिए, जो पेंशन और इस सब का समस्या है, मैं घर घर जाता हूँ, उसे या कहीं सिंगवलिया आया गनौरी, घर घर जाता हूँ, उनसे यही कहता हूँ आप लोग ऑनलाइन करवा लीजिए, ऑनलाइन करवा कागज हमको दे दीजिए, ठीक है, आप लोग की जिम्मेदारी खत्म, उसको हम लेके जा करवाएंगे। और ऐसे 50-55 लोग करवा दिए हैं। क्या शादी विवाह योजना में भी आपने कोई आवेदन कराया? हाँ सर, हुआ था, 4-5 हुआ था, लेकिन कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला। परिवार लाभ योजना में कुछ नहीं सर। क्या आपका गांव भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है या क्या है? सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन बरसात जब होता है तो बरसात प्रभावित है। बरसात का पानी से भर जाता है पूरा। प्रधान जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कौन कौन से प्रस्ताव दिए हैं? इसमें सर हमने लगभग 25 प्रस्ताव दिए हैं, जो 25 चुन के दिया गया है। इसमें देखिए, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, पंचायत भवन है, और ये रोड है, आरसीसी रोड है, नाली है, यही सब दिया गया, जो मतलब बहुत खराब स्थिति में है। प्रधान जी, ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, कुछ रोल मॉडल आप बनाना चाहते होंगे कि हमारा गांव ऐसा हो, इस तरह का कुछ है क्या? कुछ आपके लक्ष्य है क्या? हाँ सर, ये तो सब चाहता है कि मेरा गांव मॉडल बने, बढ़िया बने। तो उसमें आप क्या मतलब तालाब में चला रहा हूँ, उसको सोचे थे कि इनाम ले लेना है इसका मुख्यमंत्री जी से। क्या करिएगा, दक्षिणांचल है ना, यहाँ देखिए एक छही मट्टी निकलने, पानी निकलने लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा उस ताल में आदमी इतने पानी घुस करके काम कर रहे हैं। तो रोड आप आए हैं, देख ही रहे हैं, इसको सब जल निगम वाले खुदाई कर डाले, पाइप डाले, छोड़ दिए वहीं से। ये सब कामें हैं, काम तो बहुत है, सब दिया गया है, सब काम। अब जैसे जैसे स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी वाला काम कर लेंगे, उसके बाद फिर रोड पे चालू हो जाएंगे, रोड का काम। चलिए, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से इस बार पुरस्कार ले लें। धन्यवाद।